हेलो बच्चों, मैं अक्षय सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस चैनल पर 12वीं क्लास का भौतिकी विज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका मैं सीरीज चला रहा हूं। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है स्थिर वैद्युतिकी जो टॉपिक है, यूनिट है, उसका जो ऑलरेडी 5 वीडियो ऑब्जेक्टिव सीरीज का मैंने इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है। बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप जा करके इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो भी प्ले लिस्ट है उसमें जितना भी वीडियो पड़ा है सारे जो वीडियो देख करके आप अपना ऑब्जेक्टिव की तैयारी बेहतरीन कर लें। बच्चों, यूनिट 2 का मैंने विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किया था, जिसका ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 जो है ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड है। बच्चों, आज जो तीसरा है, आज लास्ट विद्युत धारा का जो टॉपिक है वो है विद्युत परिपथ। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं विद्युत परिपथ। बच्चों, आज का जो क्लास है काफी न्यूमेरिकल से भरपूर है, तो आप सभी से यही कहना है कि आप जो है जब भी आप क्वेश्चन करिए, इस वीडियो को देखिए तो आपके हाथों में पेन और कॉपी होना चाहिए, और मैं क्वेश्चन को जैसे जैसे स्क्रीन पर आता चला जाएगा वैसे आप वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन को ट्राई करते चलिएगा। हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, दिए गए परिपथ में ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। अब सवाल ये कि डायग्राम कहाँ है, तो इस क्वेश्चन का डायग्राम मैं बना देता हूं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन का डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा। 3 प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध हो गया, ये प्रतिरोध का सिंबल होता है बच्चों, और ये तीसरा प्रतिरोध हो गया। ठीक है, और इनका कनेक्शन कुछ इस तरीके से किया गया है, इसके साथ ये जोड़ा गया है, इसके साथ ये जोड़ दिया गया है। ये ए वाला पिन है और ये कौन सा बच्चों, बी वाला पिन है। ठीक है, अच्छा, प्रत्येक प्रतिरोध का मान जो है क्या क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे 10 ओम है। ठीक है, यहाँ पे जो है 5 ओम है, और यहाँ पर भी कितना बच्चों, 10 ओम है। ठीक है, क्वेश्चन यही है। अब इस क्वेश्चन का रहा सवाल कि जो ए और बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान क्या होगा। तो बच्चों, अगर ध्यान से देखा जाएगा तो यहाँ पर सीरीज नजर आ रहा है कि समांतर नजर आ रहा है, और समांतर भी नजर आ रहा है या श्रेणी भी नजर आ रहा है, या दोनों में से कुछ नहीं नजर आ रहा है। तो बच्चों, जब ऐसे केस बनते हैं तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। ऑलरेडी इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, तो बच्चों इसमें करना क्या होता है कि हम लोग नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, नेमिंग करेंगे। देखिए, नेमिंग में क्या ध्यान रखना होगा कि अगर ये बिंदु ए है तो बिंदु ए का डायरेक्ट अगर कनेक्शन यहां तक है तो ये भी बिंदु क्या होगा बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इधर नहीं भेज सकते, वजह क्या है कि बीच में क्या हो गया बच्चों, प्रतिरोध लग चुका है। अच्छा, ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, डायरेक्ट कनेक्शन है, यहां पर भी ए हो जाएगा, और ये वाला भी बिंदु क्या होगा बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक है, आइए बी वाले से चलते हैं। देखिए, अब ए वाला इधर नहीं आ सकता क्योंकि बीच में क्या बच्चों, प्रतिरोध लगा हुआ है। ये ए वाला इधर भी नहीं आ सकता क्योंकि बीच में क्या लगा है बच्चों, प्रतिरोध लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी, तो अगर ये बी है तो बच्चों ये भी बी हो सकता है। अच्छा, ये बी इधर नहीं आएगा, बीच में प्रतिरोध है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ सिंप्लीफाई करने का, इस तरीका से करिएगा। जब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नेमिंग करके करिएगा, तो आपको नेटवर्क पूरा का पूरा दिख जाएगा। ठीक है, अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा बच्चों, बी हो जाएगा। बी इधर नहीं आ सकता है, बी यहाँ आ सकता है, डायरेक्ट कनेक्शन है, यहां भी आ सकता है और बी यहां पर भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देख लेते हैं क्या सभी प्रतिरोधों का जो नेमिंग है इस हिसाब से। देखिए, जैसे ये वाला प्रतिरोध है 10 ओम वाला, ए और बी के बीच जुड़ा है। देखिए, ठीक है, ये वाला भी प्रतिरोध ए और बी के बीच जुड़ा है, और ये भी प्रतिरोध ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि एक बिंदु हम लोग को ए चाहिए और एक बिंदु कौन सा चाहिए बच्चों, बी चाहिए, और इनके बीच में जितना भी प्रतिरोध जुड़ा, देखिए हमने बिंदु ए ले लिया और एक बिंदु इधर से क्या ले लेंगे बच्चों, बी ले लेंगे। ठीक है, ये जो प्रतिरोध है ए और बी के बीच जुड़ा है, तो चलिए भाई इस प्रतिरोध को ए और बी के बीच जोड़ देते हैं। कितने ओम का है, 10 ओम का, तो ये 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रतिरोध जुड़ा ए और बी के बीच जुड़ा है, तो बच्चों यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, एक और प्रतिरोध ले लेंगे, और ये भी कितने ओम का है बच्चों, 5 ओम का है, और एक और प्रतिरोध बच्चों जुड़ा हुआ है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसकी बारी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जब इसको लेके चलेंगे हम लोग, तो देखिए ये भी कितने ए और बी के बीच जुड़ा है, कितने ओम का है बच्चों, 10 ओम का। ये बिंदु ए हो गया और बिंदु कौन सा बच्चों, बी वाला हो गया। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे हो क्या रहा है कि ए और बी के बीच में टोटल कितने प्रतिरोध जुड़े हैं बच्चों, 3 जुड़े हैं। अब ये आपको देख करके पता चल गया होगा श्रेणी है कि समांतर है, तो बच्चों ये समांतर है। ठीक है, ब्रांच, बिना ब्रांच का कनेक्शन होता है दो रजिस्टर के बीच में तो वो श्रेणी होता है, पर यहाँ तो ब्रांच निकला हुआ है। ये तीनों के तीनों किस में जुड़े हैं बच्चों, समांतर क्रम में जुड़े हैं, और समांतर क्रम में प्रतिरोध को तुल्य प्रतिरोध का मान निकालने के लिए 1/r इक्वलेंट बराबर क्या होगा, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1 में कितना होगा बच्चों, 10। यहां से 1/r इक्वलेंट का जो मान आएगा जब यहाँ पे किया जाएगा तो बच्चों नीचे से हो गया 10, अच्छा ऊपर हो गया 2 प्लस 1 प्लस 1, बताइए 2 2 4, और 4 में कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया।
4/10 को हम लिख सकते हैं 2 में कितना बच्चों 5, पर याद रहे ये 2/5 1/R इक्विवेलेंट का मान है, लेकिन हम लोग को मान किसका चाहिए बच्चों, हम लोग को तुल्य प्रतिरोध का मान चाहिए। तो 1/R इक्विवेलेंट का मान अगर 2/5 है तो R इक्विवेलेंट का मान कितना होगा 5/2 ओम हो जाएगा। बच्चों देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, 5/2 यानी ये नहीं हाँ ये वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही बच्चों, सी वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा, इसमें भी बच्चों मैं डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि दिए गए परिपथ ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका भी डायग्राम मैं बना देता हूं बच्चों। डायग्राम कैसे है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों मैं टाइप करता हूं और टाइप करने में क्या होता है कि डायग्राम को करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, इसी वजह से हुआ कि नहीं डायग्राम को जो है मैं यही क्वेश्चन के साथ ही मैं करा दूंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कनेक्शन कुछ इस प्रकार से, ठीक, और ये पिन कौन सा बच्चों ए वाला और पिन कौन सा बच्चों बी वाला। ये 2 ओम का है, यहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पे भी 2 ओम का है और यहाँ पर भी ये 2 ओम का है और यहाँ पर भी क्या बच्चों है 2 ओम का है। चलिए वीडियो को पॉज कर खुद से ट्राई कीजिए तो होगा क्या, ए और बी के बीच जुड़े हैं कुल मिलाकर देखिए 1 2 3 और 4 प्रतिरोध जुड़े हैं। बच्चों हम लोग डायरेक्ट अगर देख पा रहे होंगे तो ये जो 2 प्रतिरोध हैं, ये जो 2 प्रतिरोध है श्रेणी में जुड़े हुए, ठीक है, बिना किसी ब्रांच का। देखिए यहां से सीधे आया ऐसे चला आया, बिना किसी ब्रांच का दोनों श्रेणी में जुड़े हुए हैं। यहां पर भी दोनों श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इनको ना ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि भाई एक पिन हम लोग का ए हो गया। ठीक है, अब ये दोनों श्रेणी में जुड़े हैं तो इन श्रेणी में पता है प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ने के लिए सीधे सीधे क्या करते हैं बच्चों, जब श्रेणी में जुड़े होते हैं सीधे सीधे क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो 2 और +2 कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना ओम 4 ओम। नीचे वाले में भी देखेंगे, यहां से नीचे वाले में देखेंगे 2 और 2, ये दोनों किस में बच्चों श्रेणी में है। तो फिर से कितना होगा 2 + 2 कितना होगा बच्चों 4 हो जाएगा, ये 4 ओम हो गया। अब देखिए दोनों समांतर क्रम में है, ठीक है, और पूछा है ए और बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध पूछा है और समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में सॉल्व करने का तरीका बताया गया था, दोनों का गुणनफल बटे में दोनों का योगफल। तो क्या होगा 4 × 4 बटे में कितना 4 + 4 आ गया 16 बटे में कितना 8, कितना ओम आ गया बच्चों 2 ओम। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 ओम मैच हुआ। ठीक है बच्चों, श्रेणी में रहेगा सीधे जोड़ेंगे, समांतर में रहेगा तो बच्चों हम लोग अगर 2 दिया है, ठीक है, अगर 2 समांतर क्रम में जुड़े होते हैं 2 मान वाले, तो यहाँ पे क्या दोनों का गुणनफल R1 R2 बाई क्या होता है बच्चों R1 + R2 ऐसे किया जाता है। एक्चुअली ये कहां से आया है, तो ये आया है यहीं से, जैसे 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है 1/R1 + 1 में कितना होता है बच्चों R2। अगर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, यहां से थोड़ा रेसिप्रोकल करके करिएगा आ जाएगा R1 R2 बटे में कितना होगा R1 + R2। ठीक है बच्चों, यहां से आ जाएगा। चलिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, मुझे आशा है कि आपकी तैयारी काफी कुछ जो चीजें भूल चुके होंगे उससे तैयारी आपकी अच्छी से हो गई होगी। ठीक है, बाकी जो बच्चे जो है अगर आप सेल्फ स्टडी किए हैं या कहीं से भी क्लास वगैरह किए होंगे या बाकी किसी बुक में भी देख सकते हैं, तो सवाल जो है इसी टाइप का आपको मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, इससे हम लोग भाग नहीं सकते हैं, अपनी तैयारी को बढ़िया रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हर रोज मैं आपके साथ हुई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, जल्दी से ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद लास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि चित्र में दिए गए परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम है तो प्रतिरोध R का मान बताइए। ठीक है, देखिए बच्चों इसका डायग्राम नहीं बना है, मैं डायग्राम को बना देता हूं, आप सभी भी डायग्राम को देखेंगे। ये 3 प्रतिरोध को जोड़ा हुआ इस तरीके से, ठीक है, ये भी एक प्रतिरोध हो जाएगा और यहां पर भी एक प्रतिरोध को इस सवाल में दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा ये है बच्चों A है, ये क्या है बच्चों B है, ये 4 ओम का है, ये R है और ये कितने ओम का है बच्चों 12 ओम का है। अब सवाल में आपसे क्या कहता है, सवाल में आपसे कह रहा है बच्चों कि आप जो है तुल्य प्रतिरोध का मान कितना दिया है 2 ओम ऑलरेडी दे रखा है, तुल्य प्रतिरोध का मान 2 ओम दे रखा है, इस बार R का मान पूछ रहा है। अब थोड़ा सोचने की बात है, ये तीनों जो है किस में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े कि समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं और समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर होगा 1 में कितना 4, देखिए 1/4 प्लस 1 में कितना R जो मान है वो प्लस 1 में कितना होगा बच्चों 12। ठीक है, सारा मान ये हो गया। अब यहां से मान क्या दिया है कि समतुल्य प्रतिरोध का मान 2 ओम दे रखा है, देखिए आप यहाँ पे 2 ओम ऑलरेडी दिया है।
यानी आर इक्वलेंट का मान ही कितना दे रखा है बच्चों, 2 ओम दिया है, सवाल में दिया हुआ है। जब यहां पर पुट किया जाएगा तो ये क्या होगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा बराबर, ठीक है। देखिए 1 हो गया और आर इक्वलेंट का मान कितना होगा बच्चों, 2 हो गया बराबर 1/, में कितना होगा 4 प्लस 1/, में कितना होगा बच्चों आर प्लस 1/, में कितना होगा बच्चों 12, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए ये क्या होगा, 1/r बराबर, एक काम करेंगे थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। 1/r इक्वल टू, बाकी सबका पक्ष हम बदल देते हैं, जैसे 1/2 है तो -1 कितना होगा 4 हो जाएगा, ये -1 में कितना होगा बच्चों 12 हो जाएगा। 1/r का मान, ठीक है, यहां से क्या होगा, इन सभी का एलसीएम तो चलो भाई 12 हो गया, 6 हो गया, -3 हो गया, ठीक है, और -1 हो गया बच्चों। यहां से आया 6 माइनस कितना हो गया 4 बटे में कितना हो गया 12, यानी 6 में से 4 कितना हो जाएगा बच्चों 2, तो 2 बटे में कितना हो गया 12, यानी फाइनली 1 बटे में कितना हो गया 6। ध्यान से 1/r का मान आया है 1 बटे में 6, तो r का मान कितना होगा बच्चों 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही है। बात समझ में आया। देखिए इस सवाल में क्या है कि तुल्य प्रतिरोध का ही मान दे रखा है, और डायग्राम जो है सवाल में दिया हुआ था जिसको मैं अभी बनाया हूं, तो सवाल के डायग्राम को अपनी कॉपी में आप नोट करते चलिएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ओवरऑल हम लोग का देखिए यही तरीका होगा, तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका ही होता है, आर इक्वलेंट का मान दे रखा है, बाकी सबका मान पुट किया, कैलकुलेशन किया और यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों, बी वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है चौथा, दिए गए चित्र में x तथा y के बीच समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात होगा जब कुंजी के खुली हो और कुंजी के क्या हो बच्चों बंद हो। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, सवाल का ये सवाल का भी डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाया जाए। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रतिरोध इस तरीके से, यहां पर भी एक प्रतिरोध है, आप अपने कॉपी पर ना इस डायग्राम को नोट करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों, ये हो गया x, यहाँ का पिन क्या हो गया बच्चों y, और यहाँ पे जब देखा जाए तो सबका यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, कुंजी है ना, ये k है, इनके बीच में मान कितना कितना है बच्चों 6 ओम है, मान कितना है 6 ओम है, बाकी मान भी लिख लेते हैं 6 ओम है। ये कितना है बच्चों 4 ओम है, ये कितना है बच्चों 3 ओम है, और ये वाला कितना ओम है बच्चों 12 ओम है। ट्राई करेंगे थोड़ा सा। सवाल में क्या कहता है बच्चों कि जब आपको तुल्य प्रतिरोध का मतलब मान बताना है, जब ये अनुपात बताना है, जब एक बार क्या है बच्चों कुंजी खुली है और एक बार कुंजी क्या है बच्चों बंद, यानी तो करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि जब कुंजी खुली हो, ठीक है, पहला कंडीशन जब के खुला, देखिए जब के खुला रहेगा, कुंजी जब खुला रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होना है बच्चों, देखिए ये दोनों श्रेणी में हो गए, क्योंकि भाई इधर कोई कनेक्शन है ही नहीं, ये दोनों डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी में हो जाएंगे। जब श्रेणी में हो जाएंगे तो यहाँ पे जब इस डायग्राम को थोड़ा सा जब रिड्यूस करेंगे, थोड़ा सा जब डायग्राम को रिड्यूस किया जाएगा तो देखिए कैसे डायग्राम बन जाएगा। एक है आपका ये 6 ओम का 6 ओम रहेगा ही रहेगा, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये 4 ओम हो जाएगा, 4 ओम, क्योंकि यहाँ पर स्विच ये जो खुला है तो फिर कनेक्शन कटा हुआ, कोई मतलब है ही नहीं, है ना बच्चों। अगला ये वाला कितने ओम का है, 3 ओम का है, और फिर यहां से बच्चों ये वाला 12 ओम का है। देखिए डायग्राम कुछ ऐसा हो गया। कब ये ऐसा है बच्चों बताइए, एक्स है और कौन सा है बच्चों वाई है। कब ऐसा हो रहा है, जब कुंजी क्या है बच्चों खुली हुई है। अब यहाँ पे कह रहा है कुंजी खुली यानी स्विच खुला हुआ है, तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज वाले को सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, 6 और 4 कितना होगा 10 हो जाएगा। तो बच्चों फाइनली हम लोग का यहाँ पर जो एक एक करके जो बनेगा डायग्राम में, देखिए ध्यान से, ये वाला x है और ये कौन सा बच्चों y वाला है। देखिए 6 और 4 श्रेणी है, सॉल्व करेंगे कितना ओम हो जाएगा 10 ओम, और यहाँ पे 12 प्लस 3 कितना होगा बच्चों 15 ओम। मैं डायरेक्ट कैसे ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जब श्रेणी में होते हैं प्रतिरोध तो इनको आपस में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, और अगर समांतर में होते तब 1/1 करके करते, ठीक है। तो बच्चों अब ये दोनों जो है ना वो किस में है, समांतर में बच्चे, तो यहाँ से आर इक्वलेंट 1 मान लीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, समांतर है तो दोनों का गुणनफल 10 गुणे 15 बटे में 10 प्लस कितना बच्चों 15। अच्छा यहाँ पे आएगा 150 बटे में कितना होगा 25, कट जाएगा कितना आएगा 6, तो 6 ओम आया। कब 6 ओम आया, जब स्विच क्या है बच्चों खुला है, स्विच खुला है तो 6 ओम हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि जब कुंजी जब बंद हो तब क्या होगा,
तो कुंजी जब बंद होगी तब क्या होगा बच्चों, चलिए इसका भी डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो रहा है बच्चों, लेकिन समझाने में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे स्विच को ऑफ कर दीजिए, मतलब इसको बंद कर दीजिए। कुंजी को बंद करने का मतलब क्या, कि आपने यहाँ पे चालू कर दिया कनेक्शन। ये आपका क्या है बच्चों, एक्स वाला है, और ये वाला कौन सा बच्चों आपका वाई वाला है। यहाँ पे 6 ओम का, यहाँ पे 4 ओम का, यहाँ पे 3 ओम का, और यहाँ पर कितने ओम का बच्चों, 12 ओम का। देखिए यहां से क्या होगा कि हम लोग को इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है कौन सी रेडी कौन समांतर है, तो नेमिंग कर लेते हैं, जैसा कि आपको मैं बताया था। नेमिंग कैसे करेंगे, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, यहाँ भी एक्स हो जाएगा, और यहाँ भी क्या होगा बच्चों, एक्स हो जाएगा। अगर ये वाला वाई है तो ये वहां भी वाई हो जाएगा, वाई यहाँ पे भी हो जाएगा, पर वाई इधर नहीं आ सकता है। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, बीच में कोई रास्ता ही नहीं बच रहा है जाने का। तो बीच में जाने के लिए अगर कोई रास्ता नहीं बच रहा है तो उस केस में क्या होगा कि ध्यान से, कि अब ये जो है नेमिंग कुछ और कर दे। यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए सी, और यहाँ पे क्या मान लीजिए सी बच्चों। अब देखो सारे जो प्रतिरोध है ये एक्स और सी के बीच जुड़ा है, ये वाला भी प्रतिरोध एक्स और सी के बीच जुड़ा है, ये प्रतिरोध वाई और सी के बीच जुड़ा है, और ये वाला प्रतिरोध वाई और सी के बीच जुड़ा है। तो हम लोग को एक एक्स्ट्रा बिंदु चाहिए, ठीक है। और बिंदु कहाँ लेके चलेंगे बच्चों, बीचों बीच। तो ध्यान से देखिएगा, क्या है, एक्स और वाई, एक्स और सी के बीच जुड़ा है। तो एक हमने कौन सा पॉइंट लिया बच्चों, तो ऑलरेडी देखिए बच्चों इसमें है। अब इनको बस सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना होगा बच्चों कि x और c, मतलब यहाँ पर एक बिंदु x हो गया, एक बिंदु कौन सा होगा बच्चों, c हो जाएगा, और एक कौन सा होगा बच्चों, y हो जाएगा। ये जो प्रतिरोध है किसके किसके बीच जुड़ा है बच्चों, x और c के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु x और c के बीच में प्रतिरोध को जोड़ दीजिए। ओके बच्चों, कितने ओम का है, 6 ओम का है, तो 6 ओम का यहाँ पे क्या किया है, जोड़ दिया गया। ये वाला भी प्रतिरोध x और c के बीच जुड़ा है, तो बच्चों यहाँ से प्रतिरोध को उठाइए और x और c के बीच क्या करिए बच्चों, जोड़ दीजिए। और ये कितने ओम का होगा बच्चों, 3 ओम का होगा। कितने ओम का है, 3 ओम का है। तो इसका भी कहानी खत्म, इसका भी कहानी खत्म। बाकी कहानियां इधर देख लेते हैं। ठीक है, जब इधर देखा जाएगा तो ये भी c और y के बीच जुड़ा है। तो c यहाँ पर है, y यहाँ पर है, तो c और y के बीच में इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, और एक और है, ये भी c और y के बीच जुड़ा है, इसको भी यहाँ से उठाइए और c और y के बीच में जोड़ दीजिए। बच्चों यहाँ पर ये कितने ओम का था, 4 ओम का है, और ये कितने ओम का है बच्चों, 12 ओम का है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब तो आप लोग कम से कम इसको कर ही सकते हैं। इसको बस सॉल्व करना है। ये दोनों किसमें बच्चों, समांतर में। ठीक है, ये डायग्राम को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाएगा। तो देखिए 6 और 3 दोनों समांतर में, समांतर में सॉल्व करने का तरीका कि दोनों का गुणनफल बटे में दोनों का योगफल। ठीक है, यानी यहाँ पे जब किया जाएगा तो 6 गुणे 3। ओके बच्चों, डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने पर एक प्रतिरोध, और इन दोनों को भी सॉल्व करने पर क्या होगा बच्चों, एक प्रतिरोध हो जाएगा। चलिए 6 3 18 प्लस 6 3 9, यानी कितना होगा, 2। यहाँ पे कितना होगा बच्चों, 2। यहाँ पे कितना होगा, 12 चौके 48, और 48 प्लस 16 यानी कितना होगा बच्चों, 3 ओम। अब बताइए दोनों किसमें है बच्चों, ये श्रेणी में। और श्रेणी में सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सीधे सीधे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना होगा, 3 प्लस 2, कुल में कितना होगा बच्चों, 5। तो 5 ओम आया। देखो फिर से आप एक बार इसको देख लीजिएगा, है ना, कैसे कैसे सब कराया गया है बच्चों। जब हमने समांतर में जोड़ा था, मतलब ये जब ये बंद था, ये खुला था, जब कुंजी खोल देंगे तो ये डायग्राम बनेगा, और जो कुंजी को बंद कर देंगे तो ये डायग्राम बनेगा। जब कुंजी खुला था तो हम लोग का तुल्य जो प्रतिरोध है वो कितना आया था बच्चों, 6 ओम। और जब कुंजी बंद हो गई थी तो यहाँ पर कितना ओम आया बच्चों, 5 ओम। यानी रेशियो है तो क्या होगा बच्चों, 6:5। यानी पहला केस कुंजी खोली हो तो खोली वाले में क्या है, 6 आया है, और बंद वाले में 5 आया है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सी है बच्चों, ए वाला। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे, वीडियो को पॉज करके रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा। ओके, कैसे कराया गया है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर है कि दिए गए परिपथ में धारा आई का मान बताइए। चलिए इसमें भी डायग्राम बनाना है, मैं डायग्राम बना देता हूं बच्चों। अगर किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। ठीक है, बिल्कुल बच्चों, यहाँ पर एक परिपथ बना देते हैं। और ऐसा क्वेश्चन जो है आपके जो प्री बोर्ड था उसमें पूछा है, टेस्ट में भी पूछा हुआ है, इस प्रकार से जो है बना है। ठीक है, अब देखिए कितने कितने मान का है बच्चों, यहाँ पर 15 एम्पियर दिया है, 15 एम्पियर। यहाँ पर बच्चों 3 एम्पियर, यहां से ऐसे चला, एरो को ध्यान रखना होता है। अच्छा, यहां से करंट आई है, और यहाँ पे करंट कितना, 5 एम्पियर आ रहा है। ठीक है बच्चों,
बस यही। अब आई का मान आपसे पूछ रहा है, तो वास्तव में देखिएगा तो है क्या, ये केसीएल है, किसी संधि पर आने वाली धाराओं का कुल योग बराबर संधि से जाने वाली कुल धाराओं का योग। बच्चों देखिए आने वाली धारा कौन कौन से, एक 15 एम्पियर वाला, 3 एम्पियर वाला आने वाली हो गई, इधर से आने वाली भी 5 एम्पियर, और जाने वाली कौन होगी, आई। यानी कितना होगा, 15 प्लस कितना 3 प्लस कितना 5 प्लस आई बराबर कितना होगा बच्चों, 0, है ना। ये ना तरीका होता है। तो 1 मिनट, इसको जब हम लोग करेंगे थोड़ा सा ऐसे नहीं, देखते हैं फिर से। जैसे यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, 15 एम्पियर आया, 3 एम्पियर आया और 5 एम्पियर आया, ठीक है। और सभी के सभी यहाँ से आ रहे हैं, और यहाँ पर अकेला जो ये बेचारा है ये जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, 15 3 कितना होगा 18, और 18 और 5 23 हो जाएगा। यानी एम्पियर कितना एम्पियर हो जाएगा बच्चों, 23 एम्पियर। समझ में आया कैसे हुआ है। आने वाली कुल धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो आने वाली धारा कितनी है, 15 एम्पियर। यहां होके देखो 15 एम्पियर, फिर ये 3 एम्पियर भी तो आने वाला है, तो 3 एम्पियर, फिर देखो प्लस करके 5 एम्पियर भी क्या बच्चों आने वाला है, बराबर जाने वाला। तो जाने वाले में क्या बच्चों, अकेला है आई। बस इनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 15 5 कितना होगा 20 और 3 कितना होगा 23 एम्पियर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा बच्चों, 23 एम्पियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकदम आपको यूनिक क्वेश्चन में कराता हूं, ठीक है। दिए गए परिपथ में धारा का मान बताएं। एक परिपथ है, इसमें विद्युत धारा का मान बताना है। चलिए परिपथ कौन सा है बच्चों, डायग्राम बना लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइए। ये लो बेटा सब्जेक्टिव ही है, जो ऑब्जेक्टिव के रूप में मैं आपको करा रहा हूं, एक न्यूमेरिकल के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि बिहार बोर्ड कोई भरोसा नहीं है, न्यूमेरिकल भी पूछ देता है ज्यादातर। चलिए यहां पर है बच्चों 30 ओम, यहां पर भी 30 ओम है, और यहां पर भी कितना है बच्चों 30 ही ओम। 2 वोल्ट का यहां पर क्या है बच्चों, एक सेल लगा हुआ है। अब आपसे पूछा है क्या कि परिपथ में धारा का मान बताना है बच्चों, धारा कितनी बहेगी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों कि इनको सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोनों किस में बच्चों, श्रेणी में। तो श्रेणी में है तो डायरेक्टली जब इसको सॉल्व करेंगे तो श्रेणी में डायरेक्ट जुड़ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ये है आपका कितने ओम कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। इनको जब करेंगे तो 30 और 30 कितना होगा 60 हो जाएगा। और ये जो ऑलरेडी तो है ही, ये कितने ओम का था 30 ओम का, 30 ओम। और बाकी जो ये बचे हुए हैं दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। देखो इन दोनों को हमने क्या किया बच्चों, इन दोनों क्या कर दिया, जोड़ दिया है। तो इनको जोड़ देंगे तो 30 प्लस 30 कितना होगा बच्चों 60 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों किस में हो गए बच्चों, समांतर में हो गए। समांतर में होगा तो सॉल्व करने का तरीका, पहले कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं, दोनों का गुणनफल अब बटे में दोनों का योगफल, ठीक है बच्चों। क्या करें, यहाँ पे होगा क्षेत्रीय 1800 बटे में कितना होगा बच्चों, जब इसको ऐड किया जाएगा तो 60 70 80 90 कितना होगा बच्चों 90, कटा दीजिए कट जाएगा, कितना आएगा बच्चों 20, ठीक है। तो बच्चों 20 एम यहां पर ओम आया ना। इसको पूरा को सॉल्व करने के बाद आपका आया 20, ठीक है बच्चों 20 ओम आया। अब क्या करना है, करंट बताना है। तो करंट आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V बाई आर होता है ना। V का वैल्यू कितना है बच्चों 2, और R का मान कितना है बच्चों 20, कट जाएगा कितना आएगा 1 बटे में 10 एम्पियर। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, हाँ 1 बटे में 10 एम्पियर है। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन जब भी आए तो अपने से पहले ट्राई करिए एक बार, ऐसे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल के इलेक्ट्रोडों का प्रतिरोध नहीं, सेल के पात्र का प्रतिरोध नहीं, सेल के अंदर विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध हाँ, सेल के पदार्थ का प्रतिरोध नहीं। बच्चों ओवरऑल क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है कि सेल के विद्युत अपघट्य का जो प्रतिरोध होता है ना उसके अंदर, वही उसका क्या होता है बच्चों आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थ्योरी वाला क्वेश्चन था। कहता है 8वां क्वेश्चन कि समान पदार्थ समान लंबाई व समान प्रस्थ क्षेत्रफल के 10 तार जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1 ओम है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। बच्चों ध्यान देने की बात है, अगर कहता है कि एक प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है, चौथा प्रतिरोध है, ऐसे करते करते बच्चों अगर एनवा प्रतिरोध हो, ठीक है, आर 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 आर, और यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों आर। अगर इस प्रकार से कुछ बनेगा तो इसमें क्या होता है बच्चों, जब भी तुल्य प्रतिरोध का मान पूछा जाता है तो बराबर वाले केस में क्या होगा, अगर इसको आप सॉल्व करिएगा
तो अगर मान लीजिए 2 अगर होता तो 2 को सॉल्व करने कितना होता है, R1 R2 बटे में कितना होगा, R1 प्लस R2, मतलब R स्क्वायर बटे में कितना हो जाता है बच्चों, 2R, R से R कट जाएगा, कितना होगा, R बटे में क्या होगा, 2 हो जाएगा। अगर 3 को करोगे तो R/3 हो जाएगा, 4 को करोगे तो R/4 हो जाएगा, 10 को करोगे तो R/10 हो जाएगा। लेकिन सवाल में क्या दिया है भाई कि समान पदार्थ है, गुड, समान लंबाई है, समान क्षेत्रफल है कि 10 तार जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध कितना ओम, 1 ओम है। तो बच्चों यहाँ पे करेंगे क्या, जब तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा, देखिए कितने प्रतिरोध 10, कितने ओम के, 1 ओम के। अगर यहाँ पर n होते तो कितना होता बच्चों, R/n हो जाता, लेकिन यहाँ पे R/ कितना होगा बच्चों, 10 होगा, 10 है तो अच्छा R का मान जो है इसमें 1 ओम दे रखा है, 1 बटे में कितना होगा बच्चों, 10, यानी आंसर कौन सा सही होगा बच्चों आपका, 1 बटे में 10, 0.1 ओम। ठीक है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है बच्चों, 1/10 का मतलब कितना होगा, 0.1 ओम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9वां, क्या कहता है, एक छड़ का प्रतिरोध 4 ओम है, यदि इसे अर्धवृत्त में मोड़ दिया जाए तब व्यास के परितः का प्रतिरोध क्या होगा। बच्चों व्यास के परितः पूछा जाए या इसके लंबाई का पूछा जाए, छड़ है कितने ओम का है बच्चों, 4 ओम का है, और कहते इसको मोड़ दिया और अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा, तो ये ए है और ये टर्मिनल कौन सा बच्चों, बी वाला, ये भी ए रहेगा और ये भी क्या रहेगा बच्चों, बी ही रहेगा। तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोड़ दो चाहे, मतलब जब तक कि इसमें जो है क्षेत्रफल ना बढ़ा दो या लंबाई में वृद्धि ना कर दो, तो फिर जो है इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। व्यास के परितः पूछा है, यानी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 4 ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, सी वाला। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आज का, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको विद्वान बनाता चलूंगा मैं। चलिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक R ओम का प्रतिरोध, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, एक R प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, R प्रतिरोध के कितने तार हैं बच्चों, n प्रतिरोध। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होगा क्या, तो पूछा गया कि फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो पहला जो आपका हुआ वो कितना होगा बच्चों, R डैश मान लीजिए, R/, कितना होगा बच्चों, n हो जाएगा। ठीक है, R/, कितना होगा बच्चों, n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 10 है टोटल, एक R ओम प्रतिरोध के n बराबर भागों में, सॉरी यहाँ पर n भाग हैं तार के, बराबर में काटा गया, तो कितना हो जाएगा, एक का कितना होगा, R/n हो जाएगा, प्रत्येक तार का प्रतिरोध कितना होगा, R/n। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कहता है कि अगर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बच्चों आपको बताया गया था R इक्विवेलेंट बराबर होता है, अगर समान होता है तो R/ क्या होता है बच्चों, n होता है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, इसका मान R/n, भाई ये एक का मान हो गया, बटे में क्या होगा बच्चों, n हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा, R बटे में कितना, n स्क्वायर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही बच्चों आपका, लास्ट वाला ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों, डी वाला। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर कहेगा कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, समान प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में n से मतलब मतलब आपसे कहेगा बच्चों कि n जो है संधारित्रों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, अगर 2 जुड़ता तो R प्लस R होता बच्चों, 2R हो जाता, अगर 10 जुड़ता तो 10R होता, 50 R होता, अगर n जुड़ता तो कितना होता बच्चों, nR हो जाता। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर श्रेणी में जुड़ेगा, बराबर जुड़ेगा तो आगे बस n हो जाएगा, जहां n क्या है, जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोधक जो होते हैं उनकी संख्या होती है, और यही समांतर में जब देखा गया तो R/, कितना होता है बच्चों, n होता है। ठीक है, तो वही चीज इसमें बताया गया है कि R प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, n बराबर भागों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा, R/n। ठीक है, तो एक का अगर R/n हो गया तो आप जो है सबका कितना हो जाएगा, जो n है उनका कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं, R बटे में n होता है, R की वैल्यू कितनी है, प्रत्येक की R/n है, यहाँ पे R/n का स्क्वायर हो गया। चलो बच्चों, तो आज का जो मैंने आपको ये पूरा 10 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया इस वीडियो के माध्यम से, और मेरा सिर्फ बच्चों एक ही प्रयास है कि बस किसी भी तरीके से आपकी तैयारी जो ऑब्जेक्टिव की होती रहे। बच्चों विद्युत धारा संबंधित ये लास्ट लेक्चर था, ऑलरेडी इस ऑब्जेक्टिव का जो 2 वीडियो है मैं इस चैनल पर जो उसका वीडियो जो अपलोड किया हुआ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जा करके उन वीडियो को देख लीजिएगा, अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। अब जब अगला हम लोग का टॉपिक चलेगा वो होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और उसमें प्रभाव, तो उसको भी देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इससे आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ तैयारी अच्छी हो रही है कि नहीं, इसको भी आप साझा करिए। बच्चों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ और भी दमदार क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।